नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक की, जो जीवन में स्थिरता और धैर्य का सही अर्थ सिखाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले श्लोक देखते हैं और फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही मुक्ति का पात्र बनता है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम सब सुख चाहते हैं तो हम सब इतने असंतुष्ट क्यों रहते हैं? कभी नौकरी से, कभी रिश्तों से और कभी और सारी चीज़ों से। हमें सच्ची शांति और सच्चा सुख क्यों नहीं मिल पाता? तो इसका जवाब बहुत गहरा है दोस्तों। भगवान कहते हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा उस भगवान का अंश है। भगवान अनंत सुखों के सागर हैं और हम उस सागर की एक छोटी सी लहर हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में शांति पाता है, वैसे ही आत्मा को असली शांति केवल परमात्मा के साथ जुड़कर, यानी भगवान के साथ जुड़कर ही मिल सकती है। अब समझिए इसे ज़रा। जो सुख हमें इस दुनिया में मिलता है वो अस्थायी है, लिमिटेड है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन आत्मा को तो चाहिए एक परमानेंट, एक हमेशा चलने वाला सुख। वो केवल भगवान मिल सकता है, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद, हमेशा आनंदित मोड में रहना। इसीलिए श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से देखना होगा। जब हम दुख में टूटते नहीं और सुख में बहकते नहीं, उसी स्थिति में हम अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण यानी कंट्रोल रख पाते हैं। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि जीवन में अगर आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसा दुख आता है जिसमें आपका धीरज बस अब टूटने वाला ही होता है, तो आपको अपने मन को बताना है कि नहीं, ये परीक्षा का समय है। हो सकता है कि भगवान मेरे धीरज की परीक्षा ले रहे हैं और उस दुख की स्थिति में आपको एक समभाव रखते हुए आराम से, धैर्य से अपने मन को कंट्रोल करके रहना है।